जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई सूचना लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है जो कि जारी की गई है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार के द्वारा। यह सूचना सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये बहुत बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर की बहाली से संबंधित है, यानी 4300 एक बहुत बड़ा संख्या होता है जो सब इंस्पेक्टर के लिए है। जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट क्या रहेगा, वह है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या CAPF से जुड़ा हुआ है। इसमें इस वीडियो के दौरान हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो कि इस प्रकार है। जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसका एज लिमिट क्या रहेगा, इसका लास्ट डेट कब होगा, और इसके एप्लीकेशन में कितना फ़ी पे करने पड़ेंगे और किन को पे करने पड़ेंगे, और सैलरी कितना मिल पाएगा। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के दौरान हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है इसका। इसका डिपार्टमेंट जो है वह है दिल्ली पुलिस और CAPF का मतलब हुआ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, राइट है ना। याद रखिएगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लिया आपने नाम सुना होगा BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, ये सब जो है वह CAPF के अंतर्गत आते हैं। और एक दिल्ली पुलिस जो है यूनियन टेरिटरी का जो पुलिस है, यह भी इसी में आएगा, राइट। यह सब इंस्पेक्टर का जो पद है वह इन सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन पदों की कुल संख्या सब मिला करके 4300 है, जिसमें कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज जो भी कुछ चेंजेस हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुआ कि यह शुरुआत कब से हुई है। 10 अगस्त से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और यह कब तक चलेंगे, 30 अगस्त 2022 तक रात के 11 बजे तक। याद रहे, टाइमलाइन बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, यह कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म होगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 31 अगस्त 2022 तक। याद रखिएगा, कुल मिलाकर के याद रख लेना है कि 30 तक हमें सब सारा काम कंप्लीट कर, समय रहते कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात हम करते हैं, इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है, हेड कांस्टेबल है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ये सब भी जो भी 3 ईयर्स का अनुभव हो, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, उनका एज जो है वो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 ईयर्स फॉर OBC एंड 35 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो याद रखिएगा, ये इसका भी डिटेल्ड इस इंफॉर्मेशन में इस वीडियो के दौरान जो कुछ जानकारी दे रहे हैं इसमें दिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन कुछ है। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF जो है वह क्या है, याद रखिए, उसको जो तनख्वाह मिलेगी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक, जो कि लेवल 6 में आएगा। एक ग्रुप B में आता है, नॉन मिनिस्ट्रियल एंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो है वह मेल या फीमेल इन दिल्ली पुलिस, या भी ग्रुप C में आता है, लेकिन इसकी जो तनख्वाह है वो लेवल 6 की ही है, 35,400 टू 1,12,400। इसकी जो वैकेंसी है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे मैं बात करूँ, एक है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव जो है वह दैट इज UR के लिए है, ओपन कैंडिडेट 79 है, OBC 42, इससे SC के लिए 24, ST के लिए 12, EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके 23 है, कुल मिलाकर के 180 है। एक सर्विसमैन के लिए 13 है, आप कैटेगरी वाइज चेक कर लेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 23 है, कुल मिला के 228 पद जो है वह दिल्ली पुलिस में। फीमेल की बात अगर करें तो वह 112 है। इस तरह से आप देखें तो सब इंस्पेक्टर GD CAPF में भी देखें सबसे अधिक वैकेंसी BSF में 133 है, उसके बाद CISF में 33 है। मेल फीमेल अलग अलग देखें, आप तो समझ पा रहे होंगे। CRPF के लिए 1 इस तरह से वैकेंसी जो है वो कुल मिला के 14 मेल के लिए और 69 फीमेल के लिए है। तो इस तरह से आप देखें तो यह सब इंस्पेक्टर का जो पद है वह इस तरह से है 3,960, और दिल्ली पुलिस का कुल मिलाकर के 4300 लगभग पद बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है। और इसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए कौन से कैंडिडेट सुटेबल होंगे, किनको रिजर्वेशन मिलेगा, इस डिटेल इसको पढ़ लीजिएगा आप। जरूरी यह है कि एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर दैन 1 जनवरी 2002, यानी उनका जन्म 97 से पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं होना चाहिए।
2002 के बाद ही होना चाहिए थे। अपने एज को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, आप उसमें अगर लाइक करते हैं देन मोस्ट वेलकम, आप भरिए इसको और अच्छी से तैयारी करके इस पद को प्राप्त कीजिए, बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ इसको हासिल कीजिए प्लीज़। और इसमें इम्पोर्टेंट बात और भी है कि अगर कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो उनको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर दी थी। अब एक बात और आएंगे कि इसमें पेपर में क्या क्या है, इसका पेपर तो होगा, उसमें पेपर में क्या पूछे जाएंगे उसकी चर्चा भी हम करेंगे। हाँ, जो एनसीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, याद रखिएगा। और आगे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन जो है पेपर के रिगार्डिंग वह क्या है, पेपर क्या होगा, सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा, तो अलग अलग रीजन के लिए सेंट्रल रीजन जो है उसका सेंटर अलग अलग होगा। ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, इस तरह से नॉर्दर्न रीजन। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखें कि किस रीजन के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेपर में क्या हो, पेपर 1 और पेपर 2 दो होगा। The examination will consist of paper 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको PST के नाम से जानते हैं, या PET फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। पेपर 2 जो होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME। अब दोनों स्टेज जो मैंडेटरी है, दोनों स्टेज जो है वो मैंडेटरी है। पेपर 1 में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के लिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। मैथ्स जो है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव जो है वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। कुल मिला के 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। सब्जेक्ट पेपर 2 जो है वह इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव का रहेगा, जो 200 नंबर का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे और 200 नंबर का होगा। इसका भी टाइम 2 घंटे ही होंगे, यानी पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हो गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन अब ध्यान देना है कि दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेड होंगे, याद रखिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि जो है आप अच्छा कर पाए। एक बात और है, एक बात इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनसीसी सर्टिफिकेट जो है, जो कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं उनको 10 मार्क्स या 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स में बोनस मिलेगा ईच पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 6 मार्क्स दैट इज 3% है मैक्सिमम मार्क्स का। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 4 मार्क्स, यानी सी सर्टिफिकेट पाने वालों को 10 नंबर का रिलैक्सेशन यानी बोनस मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, याद रखिए। और उसके सिलेबस इसमें मेंशन किए गए हुए हैं, इसको आप बना लेंगे आराम से, ठीक है। और एक बात और भी, फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कितना कितना चीज़ में देख लीजिए, एक राउंड लॉन्ग जंप हाई जंप सब समझ में। इस तरह से कुल इतनी सारी बातें थी। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।